नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर। हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मॉर्निंग में स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताना चाहेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। फिर इसके बाद हम इस बुलेटिन के सेकंड सेक्शन में आपको बताएंगे मिजाज अखबारों का। तो सबसे पहले आज की बड़ी खबर जो दिन भर में सुर्खियां बटोर सकती है उन पर एक नजर डाल लेते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे सेकंड टेस्ट मैच को लेकर। यह बेंगलोर में डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेला जा रहा है और आज इस मैच का अंत हो सकता है। हालांकि ये मैच का तीसरा ही दिन है, लेकिन भारत को जीतने के लिए सिर्फ 9 विकेट चाहिए श्रीलंका के। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि आज ये मैच खत्म हो सकता है और भारत को 2-0 की जीत मिल सकती है। तो भारत ये मैच जीतने के बाद भारत को क्या फायदा होगा, तो आपको बता दूं, भारत अगर ये मैच जीत जाता है तो भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा। तो ये भारत के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि जितने मैच जीतने के आधार पर, टेस्ट मैच जितने जीते जाते हैं उसके आधार पर आईसीसी मूल्यांकन करती है और उस टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भेजती है, जहां दो टीमों का आमना सामना होता है। वो जो चैंपियनशिप जीत जाता है वो टेस्ट क्रिकेट में राज करता है, उसका नंबर 1 स्थान हो जाता है। तो भारत अगर 2-0 से ये टेस्ट सीरीज जीत जाती है तो भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंच जाएगा। तो अब सेकंड खबर की चर्चा करते हैं। आज राज्यसभा में मोदी सरकार के बजट को लेकर चर्चा होगी, तो हंगामा मच सकता है। विपक्ष के दल बजट को लेकर जोरदार हंगामा मचा सकते हैं, क्योंकि इस बजट पर प्रतिक्रिया आई थी, तब बजट आया था, तब विपक्ष ने इस बजट को नाकाम बताया था, फेल बताया था, आम आदमी के लिए कुछ नहीं था इस बजट में, ऐसा कहा था। अब लेकिन राज्यसभा में इस बजट को लेकर आज चर्चा हो सकती है। अब हम तीसरी खबर का रुख करते हैं। बीएमसी चुनाव 6 महीने दूर है, लेकिन इसका जो अंदाज होता है वो शुरू हो गया है, क्योंकि बीएमसी में जो सफाई कर्मचारी है वो आजाद मैदान में आज विरोध प्रदर्शन करने वाले, धरना देने वाले। उनकी घर की समस्या की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन होगा आजाद मैदान में। आइए और एक खबर, अगली खबर का रुख करते हैं। इसके अलावा आज आजाद मैदान में वेतन को लेकर शिक्षक भी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। डायरेक्ट लगातार मांग की जा रही है शिक्षकों द्वारा। तो यह भी बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन होगा, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। वेतन बढ़ाने के लिए शिक्षक मांग कर रहे हैं, तो ये भी आजाद मैदान में आज प्रदर्शन करते नजर आएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर आज जो सुर्खियां बटोरेगी, देवेंद्र फडणवीस को जो मुंबई पुलिस द्वारा नोटिस भेजा गया था, कल पूछताछ भी हुई थी उनसे, तो उसको लेकर आज आरपीआई द्वारा चेंबूर में विरोध प्रदर्शन होने वाला है। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी होंगी। कल बीजेपी ने नोटिस जलाकर विरोध प्रदर्शन किया था पूरे महाराष्ट्र में, आज भी ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे और आज ये विरोध प्रदर्शन मुंबई के चेंबूर इलाके में होने वाला है। अब आइए हम हमारे इस बुलेटिन के सेकेंड हिस्से का रुख करते हैं, जो है मिजाज अखबारों का। इस हिस्से में हम आपको बताते हैं कि आज किस अखबार ने कौन सी खबर को बड़ी प्राथमिकता दी है। तो सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे सामना अखबार से। सामना अखबार जो शिवसेना का माउथपीस है, उसने आज सबसे पहले अपने फ्रंट पेज न्यूज पर लिखा है, निरोगी जीवन के लिए सुंदर शुद्ध वातावरण जरूरी, मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान की रिपोर्ट का सीएम उद्धव ठाकरे के हाथों शुभारंभ हुआ। तो कल उद्धव ठाकरे ने मुंबई एक्शन पर्यावरण की रिपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निरोगी जीवन के लिए सुंदर शुद्ध वातावरण जरूरी है। तो जो मुंबई में पिछले कुछ सालों में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वृक्षों को काटा गया, जिससे कारण मुंबई में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक एक्शन प्लान तैयार करवाया है, जिससे मुंबई को वातावरण से बचाया जाएगा और क्लाइमेट चेंज से राहत मिलेगी। तो अब अगली खबर का रुख करते हैं। राणे बंधुओं पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। तो जी, एनसीपी नेता चौहान ने आजाद मैदान में शिकायत दर्ज कराई है राणे बंधुओं के खिलाफ, क्योंकि नारायण राणे के दोनों बेटे ने शरद पवार की तुलना की थी कि शरद पवार दाऊद के आदमी है, महाराष्ट्र में इस तरह का बयान दिया था। इसके वजह से एनसीपी आक्रामक है। तो राणे बंधुओं की आए दिन परेशानी बढ़ते जाती है। अलग अलग पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज होते रहते हैं। पहले दिशा सालियन मामले में मालवनी में दर्ज हुआ था, जब नारायण राणे और नितेश राणे तक को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। अब और एक परेशानी बढ़ने वाली है। अब हम अगला अखबार का रुख करते जो है यशोभूमि। तो यशोभूमि ने आज अपने फ्रंट पेज पर छापा है, फडणवीस से पुलिस ने की पूछताछ। जी, आपको पता ही होगा, कल फडणवीस से 2 घंटे लगातार पुलिस ने पूछताछ की, फोन टैपिंग मामले, रश्मि शुक्ला मामले में।
तो इसके बाद फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने निशाना साधा था कि महाराष्ट्र सरकार मुझे फंसा रही है क्योंकि मैंने घोटाले निकाले थे ट्रांसफर पोस्टिंग के, इस वजह से मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे नोटिस भेजी जा रही है। कल मुंबई पुलिस ने फडणवीस से 2 घंटे पूछताछ की थी। अब अगली खबर का रुख करते हैं। यशोभूमि ने अपने सेकंड न्यूज को फ्रंट पेज पर, दूसरी न्यूज कौन सी है उसको छापा है, संगठनात्मक चुनाव तक अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया। मतलब संगठनात्मक मतलब पार्टी के अंदर चुनाव होंगे तब तक सोनिया गांधी के हाथों में कमान रहेगी कांग्रेस पार्टी की। कल ऐसी चर्चा हो रही थी गांधी मुक्त हो सकती है कांग्रेस पार्टी, नॉन गांधी व्यक्ति को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन शाम होते होते ये पता चला कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहेंगी। अब संपादकीय की चर्चा करते हैं। यशोभूमि में आज संपादकीय में छपा है, उत्तर प्रदेश में भाजपा को आधे से अधिक हिंदू और सपा को 2/3 मुसलमान मतदाताओं को मिला समर्थन। तो जीत का कारण बताया है और मुस्लिम हिंदुओं को वोट किस पार्टी को कितने मिले, तो आधे से ज्यादा हिंदुओं ने इस बार के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को वोट दिया, वहीं 2/3 मुस्लिमों ने सपा को अपनी पसंद माना और सपा को वोट दिया। यही संपादक का सार है। इसके अलावा अब अगले अखबार का रुख करते हैं, नव भारत टाइम्स। तो नव भारत टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पे छापा है, राहुल को कांग्रेस पार्टी की कमान देने की मांग। तो राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की कमान अभी भी देने की मांग की जा रही है और ये कौन कर रहे हैं? राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कर्नाटक के कांग्रेस के बड़े नेता डी शिवकुमार मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस की कमान अभी भी राहुल गांधी के पास ही रहनी चाहिए। इसके अलावा फडणवीस से 2 घंटे पूछताछ, फडणवीस से 2 घंटे पूछताछ, ये दूसरी न्यूज है उनकी। तो कल फडणवीस से 2 घंटे पूछताछ हुई और उनसे यही साइबर जो जासूसी का मामला है 2019 में कुछ विपक्ष के नेताओं के फोन टैपिंग हुए थे, संजय राउत, नाना पटोले और एकनाथ खड़से जैसे बड़े नेताओं के फोन टैपिंग हुए थे। इसी को लेकर फडणवीस से कल साइबर पुलिस ने 2 घंटे पूछताछ की थी। हालांकि इस पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा का आरोप है कि फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार का ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला निकाला, इस वजह से उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, षड्यंत्र की जा रहा है और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। कल महाराष्ट्र के कई इलाकों में भाजपा द्वारा नोटिस को जलाकर विरोध किया गया। आज चेंबूर में आरपीआई फडणवीस के समर्थन में और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने वाला है। तो अगला अखबार का रुख करते हैं, नव भारत ने पहले अपने फ्रंट पेज न्यूज पर छापा है, सोनिया बनी रहेंगी अध्यक्ष। तो सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहेंगी, तो ये सभी अखबारों ने आज फ्रंट पेज न्यूज ली है क्योंकि कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी दिल्ली में, तो जिसके बाद लग रहा था कि कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, गांधी परिवार से मुक्त हो सकती है कांग्रेस पार्टी, नॉन गांधी आदमी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सचिन पायलट के नाम का जिक्र हो रहा था कि उनके हाथ में कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन फिर से गांधी परिवार के हाथ में कांग्रेस है। मोदी के तोड़ का नेता नहीं, अगली खबर, मोदी के तोड़ का नेता नहीं। तो संजय राउत ने अपने रोक टोक में कल लिखा था कि मोदी का कोई तोड़ नहीं है, इस समय राष्ट्रीय राजनीति में मोदी का कोई विकल्प नहीं है, जनता उन पर भरोसा करती है, उन्हें राष्ट्रीय नेता मानते हैं। तो शिवसेना के जो संजय राउत है, जो कट्टर भाजपा के विरोधी है, इस समय भाजपा पर रोजाना निशाना साधते हैं, लेकिन उन्होंने भी ये मान लिया 4 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद कि मोदी का कोई अभी तक तोड़ नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के लेवल का कोई विकल्प नहीं है, नेता नहीं है इस समय। संपादक में क्या लिखा है नव भारत ने, पीएफ ब्याज दरों में कटौती, जी बढ़ती महंगाई से ब्याज पर बुरा असर, ईपीओएफ ने ब्याज दरों को 8.5 से घटाकर 8.1 कर दिया है। तो पीएफ की ब्याज दरों में जो पीएफओ ने कमी की है उसी को लेकर संपादकीय छापा है नव भारत ने। तो ये 40 साल में सबसे ज्यादा कटौती है, इस तरह का कुछ इसमें बताया है ये संपादक में। तो यही है आज की बड़ा अखबारों का मिजाज। हमने आपको सभी अखबारों के ही मिजाज बताए, जो मुंबई के प्रमुख अखबार है उनको हमने आपको बताने की कोशिश की। आपको हमारा मेट्रो मॉर्निंग का बुलेटिन कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और आप कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करिए, हम उस चीज को जोड़ेंगे। और आपको कुछ नया विषय भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए मेट्रो मॉर्निंग में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।